नमस्ते, मैं श्रीमती सुशीला पाल आज आपके समक्ष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के संबंध में संक्षिप्त सी जानकारी लेकर उपस्थित हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में माघ शुक्ल 11 संवत 1955 अर्थात 21 फरवरी सन 1899 में हुआ था। वसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा ईस्वी सन 1930 में प्रारंभ हुई थी। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था और उनका नाम सूर्य कुमार रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी बैसवाड़ा के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। निराला की शिक्षा बंगाली माध्यम से आरंभ हुई थी। हाई स्कूल करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया था। हाई स्कूल करने के बाद वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला जो उन्नाव में आता है वहां आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविन्द्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। मैट्रिकुलेशन कक्षा में पहुंचते पहुंचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक रुचि उन्हें घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने में थी। संगीत में उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। पिता की छोटी सी नौकरी की असुविधाओं और मान अपमान का परिचय निराला जी को आरंभ से ही प्राप्त था। उन्होंने दलित शोषित किसान के साथ हमदर्दी का संस्कार अपने अबोध मन से ही अर्जित किया था। 3 वर्ष की अवस्था में माता का और 20 वर्ष का होते होते उनके पिता का देहांत हो गया था। 15 वर्ष की अल्पायु में ही निराला का विवाह मनोहरा देवी से हुआ था। पहले महायुद्ध के बाद जो महामारी फैली उसमें न सिर्फ उनकी पत्नी मनोहरा देवी का बल्कि चाचा, भाई और भाभी का भी देहांत हो गया। अपने बच्चों के अलावा संयुक्त परिवार का भी बोझ निराला जी को सहना पड़ा। शेष कुंबे का बोझ उठाने के लिए उनकी नौकरी पर्याप्त नहीं थी। इसके बाद का सारा जीवन उन्होंने आर्थिक संघर्ष में बिताया। निराला जी के जीवन का सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गवाया और जीवन का अपना उत्तरार्ध इलाहाबाद में ही बिताया। 15 अक्टूबर 1961 को अपनी यादें छोड़कर निराला इस लोक को अलविदा कह गए। मिथक और यथार्थ के बीच अंतर विरोधों के बावजूद अपनी रचनात्मकता को यथार्थ की भावभूमि पर टिकाए रखने वाले निराला जी आज भी हमारे बीच जीवंत हैं। इनकी मृत्यु प्रयाग में हुई थी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।